हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। देखो, यही बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। जहीर भाई के जाने के बाद मुझे कोई पैसे नहीं मिले। सब कुछ शबीब ने संभाल लिया। कारोबार पहले से बंद था और अब देखो, दोबारा कारोबार शुरू हुआ तो शायद कुछ पैसे मिल जाए। लेकिन फराज साहब, मैं कुछ नहीं जानती। आपको कुछ करना पड़ेगा। मैं फैसला कर चुकी हूँ। कोई बंदोबस्त करें आप पैसों का। कहाँ से कर लूं बंदोबस्त? कह तो रहा हूं नहीं है पैसे। 50 बार बोला है, हबीब को हर बार टाल देता है। जहीर भाई जिंदा होते तो कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही देते। ये तो बात सच है। जहीर भाई ने तो कभी पैसों से इनकार नहीं किया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो तो है नहीं और अभी उन जैसा बिल्कुल नहीं है। कुछ तो करना होगा ना हमें। बच्चों के एडमिशन करवाने किसी के आसरे तो नहीं बैठ सकते। अभी भी कैसी आसरे बातें बैठे करती हो? एक तरफ कहती हो जहीर भाई का कारोबार ना छोड़ूं, दूसरी तरफ कहती हो हम किसी के आसरे नहीं रह सकते। क्या करूं मैं, बताओ। देखिए फराज साहब, सही बात है। यहाँ तो दाल जल्दी गलती भी नजर नहीं आ रही। अपना काम कर लो। हमारे खाना पीना हर चीज तो यहाँ पूरी हो रही है, लेकिन और जरूरियात भी तो होती हैं। कोई और काम तो जमाना पड़ेगा। बच्चों के एजुकेशन का मामला है। मैं नहीं चाहती कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। सह का कारोबार जमाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वरना मैं अपना कारोबार कब का शुरू अरे ना तो कर जॉब सकता। कर ले कहीं। और क्या। चले, आप फिक्र ना करें, हम अम्मा से बात करते हैं। फिर अम्मा वो से हबीब से बात। पैसे लिखवा लें। पागल है फराज भी। जहीर भाई को सब याद करते हैं, लेकिन इस वजह से कि वो उनकी मदद करते हैं। उनके हाँ, जाने का गम वैसे किसी को कोई नहीं प्यार मोहब्बत नहीं है। है। गम किसी को नहीं है। ये कहाँ पैकिंग करके ले जा रहा है? अपने घर रखेगा। हबीब, अच्छी तरह सोच लिया है ना? हाँ, मुझ पर यकीन नहीं है क्या? वो बात नहीं है, बस यकीन नहीं है। फिर क्या बात है? कुछ चल रहा है दिमाग? पता नहीं, डर सा लग रहा है। अब सब आपके पहले ही वहाँ खिलाफ हैं और मेरे वहाँ जाने के बाद तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। जब मेरे दिल में डर नहीं है तो तुम क्यों घबरा रही हो? मुझे पता है जब हम वहां जाएंगे तो क्या होगा। मैं तैयार हो रहा है यहाँ। बड़ा बेकार आदमी है। आयशा, जो मुझे अपनी आँख की आगे बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, जब उसे पता चलेगा कि मैं हमेशा के लिए आ गई उसके पास रहने, तो निकाल बाहर खड़ा करेगी और आपको पता है सब उसी का साथ देंगे। बस कमजोर नहीं पड़ जाइएगा। तुमने ही मुझे हौसला दिया था ना, अपने घर वालों के सामने फैसला करने की हिम्मत दी थी, है ना, कि मैं इस घर का बड़ा हूं। तो फिर वो बात अलग है। पहले भी लेके गए थे ना एक दफा, सहीर भाई ने बाहर निकाल दिया था और आप कुछ भी नहीं कर पाए थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं उस घर का बड़ा हूं, उन्हें मेरा फैसला मानना पड़ेगा। तुम्हारी मौजूदगी उन्हें कबूल करना पड़ेगी। ये पैक हो गया है सामान? बंद कर दिया था, मैं देख लेती हूँ। देख।
हाँ तो देख के लिए तो मैं अभी से कह दूंगी कि वो पकवा ले गरीबों में बांटने के लिए, लेकिन तुम ऐसा करना कि घर में ज़हीर के इसाले सवाब के लिए कुरान खाने का इंतज़ाम कर लेना। मैंने लिस्ट बना ली है। अच्छा लिस्ट बना ली? अच्छा चलो अच्छा। क्या कहाँ जा रहा तुम लोग? अम्मा वो फराज साहब के साथ कुछ चीज़ें लेने जा रही थी बाजार। पापा आप लोग बाहर जा रहे हैं ना, तो मुझे एक रब्श रजिस्टर चाहिए ना और एक कॉफ़ी चाहिए इंग्लिश वाली। आप लोग लाएंगे? हाँ अरे आप सब लोग यही है, मैं चाय ले आई। आने चाय पीते। अरे अच्छा है ना, पीकर चलते हैं। ये लो चाय, अभी सुकून जाने वाला है सबका। आने वाला है आपको। अभी बम फूटेगा। आ गया भाई। अरे अच्छा वो आप आ गए, चाय ले ली। हबीब वो देग के लिए कहना है उसी को जिससे हम देग बनवाते हैं, 2 बनवानी है। आओ आ जाओ। चलो भाई आ जाओ आ जाओ। ये क्या कर रही है यहाँ पे? क्यों लेकर आए इसे यहाँ पे? राहीला अब यही रहेगी। क्या? नो। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कह रहे हो तुम? ये क्या कह रहे हैं यहाँ? राहीला अब इसी घर में रहेगी। ये सब ठीक नहीं है हबीब। शायद ये बात बिल्कुल भूल गए हो कि ज़हीर ने अपनी जिंदगी में ही फैसला किया था कि ये औरत इस घर में कभी कदम नहीं रखेगी। अम्मा भाई साहब रहे नहीं है। भाई साहब रहे नहीं है? भाई साहब रहे नहीं है इसका मतलब ये है कि उनकी जिंदगी के सारे फैसले तुम्हारी नजर में खत्म हो गए? नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके फैसलों की कोई अहमियत नहीं रही। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हालात बदल चुके हैं। अम्मा मैं इसका शौहर हूँ, मेरे निकाह में है ये। इसका भी उतना ही हक है जितना आयशा का है। कौन सा हक? कौन सा हक? मुझे कौन सा हक दिया है आपने? है क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? तो जब जो कहा वैसा किया, हर बात आपकी मानी, जैसा आपने कहा वैसा किया। आपसे कभी कोई फरमाइश नहीं की, आपसे कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। कौन सा हक अदा किया है? किस हक की बात कर रहे हैं अभी आप मुझसे? सारे हक मैंने तुम्हें ही दे रखे थे आयशा। यहाँ तुम अपनी मर्जी से रह रही हो, अपनी मर्जी से जहाँ चाहे चली जाती हो। किसी को बताना नहीं पड़ता कि तुम मेरी बीवी हो, क्योंकि हमारी बच्चियाँ हैं। ये इस बात का सबूत है कि राहीला से ज़्यादा हक तुम्हें मिला हुआ था। ये वहाँ अकेली रहती है, इसको लोगों को बताना पड़ता है कि मैं इसका शौहर हूँ। शौहर के होते हुए ये वहाँ तना जिंदगी गुजार रही है। ये बात ना आरिफ साहब हक की नहीं, हैसियत की है, इज्जत की है, मकाम की है। इज्जतदार घर की लड़की हूँ मैं, इज्जतदार लोगों की औलाद हूँ। आपके माँ बाप पूरे जमाने के सामने करके लाए थे मुझे अपने बहू बना के। सही कह रही है। चुप कर शादी कर ली, शायद आदमी को अपने काबू में कर लिया, बस लिया। ज़बान संभाल कर बात करो। अब मेरा अबे तो आते पार कर लिया हबीब साहब। मैं तो बचे कुछ रिश्तों को संभाल कैसे चिल्ला रहा है? क्या बैठी हूँ। आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है हबीब, हद तुम पार कर रहे हो तुम। हबीब जब कोई इस हक में नहीं है, इस फैसले के हक में नहीं है, तो ये फैसला तुम कैसे कर सकते हो? अपने भाई को तो याद कर लो। तुम्हारे भाई ने कहा था ये औरत इस घर की दहलीज पार नहीं करेगी। मैं तुम्हें रोक रही हूँ, ये कदम मत उठाओ। हाँ भैया, कदम मैंने पीछे हटने के लिए नहीं उठाया, मैं ये फैसला कर चुका हूँ। फैसला? कौन सा फैसला? वो फैसला जिसकी सब मुखालफत कर रहे हैं, तो उस पर कायम रहोगे? ठीक है, आप लोग मुझे मेरा फर्ज अदा करने से रोक रहे हैं। आप लोगों की मर्जी, जो करना है करें। ये घर राहीला का उतना ही है जितना आयशा का है, और जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं सब कान खोलकर सुन ले कि राहीला आज से इस घर में रहेगी। चलो बस ये तो होना ही था एक दिन। मैं अपने बच्चों का भी नहीं सोच रहा। बेवकूफ। सबसे मुश्किल वक्त है औरत के लिए।
इसको तो मजे आ रहे हैं। किसका कमरा है बेब? ये बैठो, ये एनी और फायजा का कमरा है। एनी की तो अब शादी हो गई है, वो अपने कमरे में चली गई। फायजा सोएगी आयशा के साथ। अब ये तुम्हारा कमरा हो। आपकी बेटियां मुझे कबूल तो कर लेंगी ना अभी? नहीं कभी आयशा, नहीं। अभी नहीं। अभी कैसे तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। वो तो मैं कर लूंगी। आपके रिश्ते से वो मेरी भी तो बेटियां हैं ना। कुछ भी बुरा कहेंगी मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मैं तो खुद हबीब इस कदर कोई तरसती हुई हूँ रिश्तों को। पर समीना भाभी और आयशा का रवैया। परेशान नहीं बदलेगा। ठीक हो जाएगा सब। बेवकूफ़ है ये। इसी वजह से आपके लिए कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए। सब बहुत गुस्से में है। अब मैं अभी भी कह रही हूँ मुझे वापस फ्लैट पे छोड़ आए। हम ये बात तो कर रो दिया, क्यों रही आइंदा है? नहीं करना। बहुत रह रही तुम फ्लैट पे। तुम यहाँ रहोगी, ये तुम्हारा घर है, मेरे साथ रहो। भाई साहब चाहते नहीं थे कि तुम इस घर में आओ, लेकिन अब वो रहे नहीं है। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगर फिर भी आपको किसी ने मजबूर कर दिया मुझे वापस छोड़ के आने पे तो? कोई मजबूर नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम यहीं रहोगी फाकिर। हमेशा मेरे साथ। वाकिर की नहीं चलेगी। वक्त गुजरेगा ना, सब ठीक हो जाएंगे। सब कबूल कर लेंगे तुम, ठीक है? अभी कर लेंगे पागल। पर ये अगर चाल चल गई करे ऐसा ही हो। मुझे नहीं लगता। आयशा के खिलाफ, अगर इसमें कोई चाल चल गई। सामान बाहर रह गया, मैं लेकर आता हूँ। उसके बाद हम सेटिंग कर लेंगे ज़रा रूम के। शहीद देखने रह गया था पहले उस औरत को मेरी जिंदगी में शामिल किया। आज उसे मेरे सर पर लाठी डाल दी। मैं तो अपनी खुशियां छीन कर भी नहीं देख सकती। दोस्तों इसी के साथ मायरी का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट। बाय बाय।